क्या हालचाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोटो एज 60 फ्यूजन 5G। और भाई साहब इसकी डिजाइन तो काफी कमाल की है ही, पर क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इनमें से पता होंगे, पर दोस्तों मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे ऐसे बताने वाला हूं जो कि आज आप पहली बार जानने वाले हो। और अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप इस मोबाइल के एक्सपर्ट बन सकते हो। चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इसके अंदर जो एआई के फीचर्स है वो क्या मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए नए एआई के फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपको कोई भी चीज आप देख रहे हो, ठीक है, आपको पसंद आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी देख लेता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मुझे ये मोबाइल ढूंढना है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल का नाम वगैरह क्या है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली ऐसे करना है और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूंगा। और यहाँ पे गूगल के अंदर आप देखोगे इस फोन की पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अब 29 प्रो है, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। ऐसे आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई कपड़े पसंद आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मुझे ये वाली शर्ट पसंद आ गई, ठीक है, अब मुझे ये शर्ट ढूंढनी है, तो मुझे नाम तो इसका कुछ पता है नहीं, तो इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पर ऐसे करूंगा तो ये शर्ट आपके गूगल हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह की आपके शर्ट आ जाएगी जिसको आप यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो कोई भी चीज आपको सर्च करनी है वो यहाँ से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। और जो नए एआई के फीचर्स है वो कौन से है, वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एक एआई का लोगो मिल जाता है। ये देखिए जैसे इसके ऊपर प्रेस करते हो तो यहाँ पे कुछ एआई के फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए पीछे डबल टैप करते हो 2 बार, तो भी यहाँ पे ये एआई के फीचर्स ओपन हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह से। या फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो पावर बटन है इसको मैं 2 बार प्रेस करूंगा तो भी यहाँ पे देखिए एआई के फीचर्स आ चुके हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐसे प्रेस करता हूँ तो सबसे ऊपर है अपडेट मी का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ऊपर आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पे वो आपको अपडेट कर देगा कि आपके क्या नोटिफिकेशन आया था, या फिर आप उसको यहाँ पे पूछ भी सकते हो। अब यहाँ पे देखा हमने हाई इसको लिखा तो यहाँ पे ये एआई की मदद से यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो, या आपके पूरे दिन का प्लान वगैरह भी यहाँ पे बना देगा। और यहाँ पर और भी चीजें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टेक नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। टेक नोट्स का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आप क्लास ले रहे हो तो वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या फिर किसी भी चीज की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और जैसे मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे कि हिंदी में बोला है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, इंग्लिश के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इंग्लिश में हो जाएगा। फिर दूसरी चीज दोस्तों इसकी समरी भी बन जाएगी। जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे मतलब एक बड़ा सा लेक्चर है उसकी आपको समरी क्रिएट करनी है, तो वहां पे उसकी समरी भी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी बोला था टेक नोट्स मींस दैट, मतलब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के अंदर जो भी बोला है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है। अब यहाँ पर ये एआई की मदद से समरी को भी क्रिएट कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा है तो फिर भी इसकी यहाँ पे समरी यहाँ पे आ चुकी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो यहाँ पे पूरी डिटेल में आ जाएगा। तो ये एआई का फीचर भी आपके लिए काम का हो सकता है। और भी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एआई के फीचर्स है। तो यहाँ पर देखिए रिमेंबर दिस का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बहुत सी बार क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट लेते हो या फिर कोई भी फोटो वगैरह क्लिक करते हो किसी चीज को याद में रखने के लिए, तो यहाँ पे या फिर नोट भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या फिर एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक फोटो क्लिक कर ली है। जैसे मैं फोटो क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसको राइट कर देना है और इसके ऊपर कुछ भी लिख देना है, जैसे कि मुझे कुछ याद रह सके। मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो ये देखिए रिमेंबर दिस के अंदर जा चुका है, यानी कि ये आपको देखिए जर्नल के अंदर मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पे करते हैं वॉइस नोट किया था, जैसे कि अभी यहाँ पे फोटो क्लिक की है, ये आपको जर्नल के अंदर सारे के सारे एआई की चीजें मिल जाएगी। यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको मैजिक कानवास का ऑप्शन मिलता है। ये आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है एआई की मदद से, वो क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी आप सोच सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इन अ शॉप, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा क्रिएट करके हमें देता है। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा इंटरनेट चाहिए होगा तो इंटरनेट से कनेक्ट करवा लेना है। अब ये यहाँ पे कंटेंट भी चेक करता है कि ये जो कंटेंट हम इससे यहाँ पे पूछ रहे हैं ये सही है या नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारी ये देखिए फोन की फोटोज आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके कोई दूसरा और करवाना है तो यहाँ पे दूसरा भी करवा सकते हो। जैसे कि आपको ये पसंद नहीं आया है तो कोई दूसरा आप करवाना चाहते हो तो दूसरा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दोस्तों ये देखिए आपके पास थोड़ा चेंज होके आया है।
तो यहाँ पे इसको शेयर भी कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी इमेज आपको क्रिएट करवानी है एआई की मदद से, वो यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो। और किस साइज के अंदर चाहिए, यहाँ पे साइज देखिए फुल स्क्रीन या फिर कुछ इस तरह के साइज चाहिए, वो भी यहाँ पे कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपको कार्टून वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको विंटेज के अंदर रियलिस्टिक चाहिए या फिर यहाँ पे देखिए कार्टून के अंदर चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए वैसे यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो में खो जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपसे कोई मोबाइल मांग लेता है आपका दोस्त, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मुझे कॉल करनी है, पर आपको शक रहता है कि भाई ये कॉल का बोलकर यहाँ पे मेरी पर्सनल फोटोज, वीडियोज या फिर किसी भी दूसरे ऐप को ओपन ना कर ले। या फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को मोबाइल तो देते हैं पढ़ने के लिए, और वो कोई और दूसरा काम करने लग जाता है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जब भी वो दूसरा काम करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, और सबसे नीचे जाओगे मोर सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ पे प्रेस कर लेना है। फिर से नीचे जाना है, ऐप पिनिंग को ऑन कर लेना है। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे आप लॉक भी लगा लीजिए, जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो, पर मुझे पता है आपने अपने मोबाइल के लॉक तो लगा ही रखा होगा, तो यहाँ पे ये ऐसा कर लेना है। फिर जैसे कि आपने कॉल के लिए किसी को फोन दिया है, तो डायलर को ओपन कीजिए, रिसेंट्स एप्स पे जाइए और इसके ऊपर प्रेस करके इसको पिन कर देना है। अब आपका जो दोस्त है वो इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर वो थोड़ा बहुत होशियार होगा तो उसको क्या करना है, जैसे कि बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है, इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करके रखेंगे तो अनपिन हो जाएगा। अब बाहर जा सकते हो, पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो वो खुद ही कर लेगा, वो खुद ही बाहर चला जाएगा। पर दोस्तों, अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब भी वो बाहर जाने की ट्राई करेगा तो उससे लॉक पूछेगा, और वो जब भी लॉक आपसे पूछेगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि भाई तूने कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई की है, इसीलिए ये लोग आपसे पूछ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे इमरजेंसी के अंदर ये फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे शेक करूंगा और मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। मैं वापस शेक करूंगा, मेरी फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। या फिर जैसे कि मुझे कैमरा ओपन करना है, मैं ऐसे करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मुझे यहाँ पे कैमरा को ओपन अलग से नहीं करना पड़ा। या फिर दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं पीछे से डबल टैप करता हूँ तो मेरे यहाँ पे देखिए एआई के फीचर्स आ जाते हैं। तो ये सब कुछ आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद आपको गेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद क्विक लॉन्च के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डबल टैप करके यहाँ पे एआई के फीचर्स लेके आया था, तो पहले आपको इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे सिर्फ एआई के फीचर्स ही नहीं, आप बहुत कुछ जा सकते हो। जैसे कि सेटिंग्स के अंदर जाना है, अब यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है या फिर म्यूजिक सुनने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर ओपन ऐप के अंदर जाकर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक को कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं पीछे से डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप ना यहाँ पे पीछे डबल टैप करके अपनी मन मर्जी का ऐप ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पे गेस्चर्स के अंदर ही क्विक कैप्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब क्विक कैप्चर के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे शेक किया था तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका था। तो यहाँ पर भी आप चाहते हो जैसे कि मुझे फ्रंट कैमरा करना है, बैक कैमरा करना है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा कैमरा आपको ओपन करवाना है। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, थोड़ा सा और बैक जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको टॉर्च को काफी फास्ट यहाँ पे ऑन करना है। तो इसे शेक करके आप यहाँ पे टॉर्च वगैरह को भी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जैसे जैसे शेक करते हो तो यहाँ पे आपका फोन वाइब्रेट भी होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे मोबाइल के अंदर ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो चुकी है। मैं वापस इसको ऐसे हिला के बंद कर देता हूँ। जैसे ऐसे बैक चलते हैं, यहाँ पे लिफ्ट टू अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपका मोबाइल पड़ा रहता है, ठीक है, आप जैसे जैसे मोबाइल को उठाते हो और आपका फेस जैसे आपका मोबाइल देखेगा ये अनलॉक हो जाएगा। बस इसके लिए आपको यहाँ पे एनेबल के ऊपर जाकर लॉक वगैरह लगा लेना है, जिससे दोस्तों आपका फेस देखते ही ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है पिक अप टू साइलेंस। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपका मोबाइल ऐसे पड़ा है, आपके मोबाइल में कोई बार बार कॉल आ रही है, आप जैसे मोबाइल को उठाते हो आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा, रिंगटोन जो है वो धीरे हो जाएगी, जो जोर जोर से रिंगटोन बजती है वो एकदम धीरे हो जाएगी।
फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि बार बार डिस्टर्ब कर रही हो, आप किसी मीटिंग वगैरह के अंदर, किसी ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपका मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब पर चला जाएगा। तो यदि ये फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस मोबाइल के और भी सबसे बेस्ट फीचर बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पर आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर जाना है और ये कोई नॉर्मल वॉलपेपर नहीं है, इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीजें हैं। जैसे कि वॉलपेपर के अंदर आते हो तो यहाँ पर जैसे कि आप मैं नॉर्मल फोटोज वगैरह लगाना चाहते हो तो नॉर्मल लगा लो, और यहाँ पे क्रिएट विथ एआई का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे कोई भी फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली फोटो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस फोटो को एआई की मदद से यहाँ पे अलग अलग आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। कोई भी फोटो आप यहाँ पे रख सकते हो और दोस्तों उस फोटो के हिसाब से आपको अलग अलग वॉलपेपर्स क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए अभी कुछ इस तरह का वॉलपेपर आ चुका है, एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है। तो इसकी जो शर्ट थी उस कलर के हिसाब से अलग अलग वॉलपेपर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे मैजिक कैनवास का मैंने अभी आपको बताया था कि अपनी मर्जी से जो भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे क्रिएट करके वॉलपेपर पर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है क्यूरेटेड इमेज का ऑप्शन। अब यहाँ पर भी आप अलग अलग ये देखिए इमेजेस को यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हो। देखिए कोई भी यहाँ पे फोटो लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हो, अपनी फोटो लगानी है वो भी यहाँ पे लगाकर अलग अलग वॉलपेपर्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप बैक जाते हो, यहाँ पर आपको फोन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब फोन्ट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी कुछ इस तरह की फोंट है, कुछ लिखावट जो है आपके मोबाइल की वो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये देखिए अभी मेरे यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर है, पर आपको लगता है कि यार मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, आपका कोई अलग कलर फेवरेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। फिर गैलरी के अंदर कोई कलर है तो उस कलर के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको सेव कर देना है। अब आप जैसे ही सेव करते हो आप नीचे लेके आओगे, देखिए कुछ इस तरह का कलर हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से अलग अलग कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी कलर आपका फेवरेट हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको आइकन शेप का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब जो आपके आइकन का शेप होता है वो भी कुछ इस तरह का है, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है। अब लॉक स्क्रीन के अंदर भी आप देखिए जो टाइम वगैरह है इस तरह से आप क्लॉक को कर सकते हो, अलग क्लॉक करना चाहो देखिए यहाँ पर आप कुछ इस तरह से कर लीजिए, अपनी मर्जी से कर लो जो आपको ज्यादा पसंद हो। और यहाँ पर नीचे की साइड में देखिए आपके नोटिफिकेशन वगैरह शो होते हैं, तो यहाँ पर भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। देखिए ये वाला कर लो यहाँ पे कुछ इस तरह से, या फिर एडिट कर सकते हो उसको अपनी मर्जी से, जैसे भी आपको रखना है वो रख सकते हो। नीचे की साइड में देखिए कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पर आप कैमरा कर सकते हो, टॉर्च कर सकते हो, या फिर अपना मनपसंद का ऐप इधर कर लेता हूँ मैं कोई दूसरा। ये देखिए यहाँ पर आप क्रोम, सेटिंग्स, प्ले स्टोर जो भी ऐप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। यहाँ पे सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर पर्सनलाइज के अंदर ही आपको डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपनी डिस्प्ले की साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हो, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि ये फोंट है, अभी फोंट को आप देखिए बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। और जो डिस्प्ले की साइज है उसको भी आप बड़ा छोटा करना चाहोगे बड़ा छोटा कर पाओगे। और जो आपके टेक्स्ट है जो लिखा रहता है उसको आप थोड़ा यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो, थोड़ा मोटा करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लीजिए। हाई कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए, हाई कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मेरी सेटिंग यहाँ पे छिड़ चुकी है तो रीसेट सेटिंग्स के ऊपर कर दीजिए, फिर दोस्तों आपकी जो पुरानी वाली सेटिंग्स थी वो यहाँ पे हो जाएगी। जैसे ही बैक चलते हैं, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं फिंगर से लॉक खोलता हूँ तो मैंने ये कर रखा है, आप ये वाला कर सकते हो, या फिर आपके अभी ये वाला होगा, तो इनमें से जो आपको ज्यादा पसंद हो वो कर लीजिए। जब भी आप फिंगर से अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरह का शो होने लग जाएगा। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए एज लाइट का ऑप्शन मिलता है, और ये एज लाइट भी आपके लिए काफी कमाल का हो सकता है। जैसे कि आपके पास कोई कॉल आती है, या फिर आपका अलार्म बजता है, या फिर आपके कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप ना ऐसी लाइट्स को शो करवा सकते हो। देखिए ये वाली लाइट कर लीजिए, यहाँ पे इस कलर में कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जिसके अंदर आपको रखना है उसके अंदर रख सकते हो, कॉल के अंदर अलार्म, ऐप नोटिफिकेशन, जिसके अंदर भी आपको ये रखना है वो रख सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आएगा तो ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे लाइट ना काफी अच्छी लगेगी। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आप तो वीडियो को लाइक बनता ही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड भी बता देता हूँ। जैसे कि पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन से तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और दोस्तों एक तरीका और बताता हूँ, जैसे कि मैं 3 फिंगर से इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखूंगा और थोड़ा सा नीचे करूंगा तो भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और यहाँ पे इसको आप एडिट वगैरह भी करना चाहोगे तो यहाँ से आप एडिट भी कर पाओ। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे ना एक साथ में 2 अलग अलग एप्स को चलाना है, तो काफी आसानी से चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा ऐप आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक को कर लेते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायलर को कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए डायलर हो चुका है। अब यहाँ पर आपके ऊपर सेटिंग भी चल रही है और यहाँ पे डायलर भी आपका चल रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एक साथ में दोनों को यहाँ पे चला पाओगे। अब मुझे क्या करना है, सेटिंग्स को थोड़ा बड़ा करना है, नीचे लेके आऊंगा, सेटिंग्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो मुझे पूरा सेटिंग्स से ओपन करना है तो इसे नीचे लेके आओगे, तो यहाँ पे देखिए पूरा नीचे लेके आना है और सेटिंग्स पूरा ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक साथ में 2 अलग अलग ऐप चला सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी ऐप चलाना चाहोगे वो सारे के सारे ऐप्स आप चला पाओगे। दोस्तों आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ पर ये कैसे आ रहा है। ये देखिए ये वाला यहाँ पे मैं कैसे भी रख सकता हूँ, एआई फीचर वाला, या फिर मैंने डबल टैप करके यहाँ पे कर रखा है। पावर बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो भी मेरे पास एआई के फीचर्स आ जाते हैं। और या फिर यहाँ पे देखिए जर्नल वगैरह, न्यूज फीड वगैरह भी है। अगर आप इनको रखना चाहते हो तो ठीक है, हटाना चाहते हो तो कैसे हटा सकते हो। इन सभी के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर देखिए आपको मोटो एआई का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे बार के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए शो इन ऐप ट्रे, यहाँ पे नीचे की साइड में शो होता है। और यहाँ पर देखिए नीचे जाओगे, डबल प्रेस द पावर बटन। अब मैं डबल प्रेस करता हूँ पावर बटन को, मेरे पास एआई वाला आ जाता है। तो यहाँ पे कैमरा भी कर सकते हो या फिर प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे पावर मेन्यू आता है। जैसे कि आपके क्या आता है मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है। और दोस्तों आपके यहाँ पे डिजिटल असिस्टेंट होगा तो आपको पावर मेन्यू कर दीजिए ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से रिस्टार्ट या फिर बंद कर सको। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पर देखिए क्विक लॉन्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं पीछे से टैप करके यहाँ पे ऐसा ला सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहोगे वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फेसबुक ओपन करके। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कर लीजिए। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग जाऊंगा, यहाँ पे स्मार्ट टैब्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए न्यूज जर्नल जो है उनको आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे इनको बंद कर दीजिए और वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो ऊपर कंट्रोल सेंटर है इसको आप चेंज करना चाहते हो, देखिए हम इधर से करते हैं तो भी सेम आता है और इधर से करते हैं तो भी सेम आता है। अगर आप इसको अलग करना चाहते हो तो सेटिंग्स के अंदर जाना है, होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर जाना है, कंट्रोल सेंटर के ऊपर जाना है। अभी क्लासिक स्टाइल है तो यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा और यहाँ से करूंगा तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप इनको लेफ्ट राइट करना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ से करूंगा तो ऐसे आएगा और अब इधर से करूंगा तो नोटिफिकेशन आएंगे। वो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लीजिए जो आपको सही लगे। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो तो काफी आसानी से लगा सकते हो, कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, एप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे पैटर्न लगाना है, पिन लगाना है, जो भी लॉक लगाना है वो लगा सकते हो और फिर किसी भी ऐप के आप लॉक लगा पाओ। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, आप एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपका अंगूठा वहां पे पहुंच ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है और आपका मोबाइल नीचे आ जाएगा और आप एक हाथ से इसको आसानी से चला पाओगे। अब आपके मोबाइल में ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना होगा गेस्चर्स के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा वन हैंडेड मोड का ऑप्शन। अगर आपके मेरे तरह नीचे बटन्स है तो आपको यहाँ पे देखिए ये वन हैंडेड मोड शॉर्टकट को ऑन कर लीजिए। और अगर आपके पास यहाँ पे नीचे बटन्स नहीं है, एकदम आईफोन की तरह है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ऐसे आप करोगे तो आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि मेरे मोबाइल के अंदर भी यहाँ पे ये बटन्स हाइड करने तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से देखिए मैं वापस आपको बता देता हूँ। वन हैंडेड मोड से हम जैसे भी एक चलते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको गेस्चर्स कर लेना है, जैसे आप गेस्चर्स करते हो यहाँ पे बटन्स वगैरह हाइड हो जाएंगे। अब आपको बैक वगैरह कैसे जाना है, ऐसे करोगे तो बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे बैक चला जाएगा, ऐसे करोगे आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऐसे करके रखते हो तो रिसेंट एप्स आ जाएंगे। तो इसे बैक वगैरह जाने में सच में यार काफी मजा आता है, एकदम आईफोन वाली फील मुझे आ रही है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक ऐसा कमाल का फीचर क्यों ना बता दूं जिसके बाद ना आप सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाओगे और ये ना आपको कभी कभी बचा भी सकता है और ये आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है, बस आप ध्यान से देखते रहना। अब वो मैं क्या बताने वाला हूं, जैसे कि आप क्या करते हो, कभी कभी आपका मोबाइल को चेक करने वाला होता है या फिर आप ना कभी कभी ऐसे भी सोचते हो कि यार मुझे एक मोबाइल अलग रखना है और एक मोबाइल दूसरा अलग रखना है जिसके अंदर अलग आईडी, अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अलग फोटोज वीडियोज रखने हैं।
तो बिल्कुल इसी मोबाइल के अंदर आप दो अलग अलग मोबाइल्स को चला सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारी फोटोज वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी फोटोज है, पर आप चाहते हो कि यार ये फोटोज भी सेव रहे और दूसरा मोबाइल जो मैं क्रिएट करूं उसके अंदर मुझे अलग फोटोज रखने हैं। तो देखिए कैसे करना है। सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे नीचे जाना है, सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे यूजर्स के अंदर जाना है। अब पहले तो इसको ऑन कर लेना है, अगर आपके ऑन नहीं है तो ये ओनर तो आप हो और न्यू यूजर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, टर्न ऑन फोन कॉल, यानी कि आपके पास फोन कॉल आनी चाहिए, मैसेज वगैरह आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए दूसरे वाले मोबाइल के अंदर, वो आपके अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे स्विच टू न्यू यूजर कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आप करते हो, मैंने क्या पहले यहाँ पे कर रखा था, आप जैसे ही करोगे पहली बार तो आपका जैसे नया मोबाइल होता है सेम वैसे ही आपको यहाँ पे इसको आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरा नया यूजर हो चुका है, मेरा मोबाइल पूरा नया हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे बटन्स वगैरह नहीं थे पिछले वाले के अंदर, पर इसके अंदर वापस बटन नीचे आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ओपन करके, देखिए कैमरा भी ओपन किया तो एकदम नए की तरह हो चुका है। कोई भी फोटो वीडियो वगैरह नहीं है, देखिए कुछ भी फोटो वीडियो इसके अंदर नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। अब आप चाहते हो कि मुझे पुराना वाला मोबाइल लाना है, या फिर आप पहले इसके अंदर अलग अलग फोटो रख सकते हो, अलग ऐप रख सकते हो, अलग वीडियोस वगैरह रख सकते हो, अलग यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अब पुराने वाले मोबाइल के अंदर जाने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेम वहीं पर जाना है आपको, सिस्टम के अंदर ही, वहां पे वापस यूजर के अंदर जाना है और यहाँ पे ओनर के ऊपर कर दीजिए, जो हमारा वाला पहले वाला ओनर था उसके ऊपर कर देना है, स्विच टू ओनर कर देना है, ठीक है। अब आपका जो पुराना वाला मोबाइल था वो आ जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे जो फोटोज वगैरह थे वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि यार ये सच में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि काफी लोगों को डर रहता है कि कुछ डिलीट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वो हमारे फोटोज वगैरह सब कुछ आ चुके हैं और नीचे के बटन्स वापस हाइड हो चुके हैं, क्योंकि हमारा पुराना वाला मोबाइल वापस आ चुका है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपको कुछ कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूँ कि कैमरा के अंदर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, जिससे आप अच्छी खासी फोटोज वगैरह क्लिक कर पाओगे, अच्छी खासी वीडियोज वगैरह बना पाओगे। जैसे मैं कैमरा को ओपन करता हूं तो यहाँ पर आपको फोटोज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0.5 का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो यहाँ पर कीजिए, या फिर आपको यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन मिलता है, यानी कि किसी भी चीज के पास में से आपको फोटो लेनी है तो मैक्रो के अंदर लेना दोस्तों, काफी अच्छी डिटेल आपके आ जाएगी। और यहाँ पे 1x और 2x का डिजिटल जूम मिलता है। और टोटल जूम की बात करूं तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूं आपको, 10x तक हम टोटल जूम कर पाएंगे, देखिए 10x तक ही जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग फिल्टर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे फिल्टर्स है, जो भी फिल्टर आपको पसंद हो उस फिल्टर के अंदर आप फोटोज को क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे ऊपर की साइड में सेटिंग का लोगो मिलता है। अब सेटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे गूगल लेंस, वाटर मार्क ऑन कर सकते हो, जिससे आपके फोटो के अंदर लिखा आएगा कि यहाँ पर आपके यहाँ पे फोटो इसी फोन से क्लिक की है। सेल्फी मिरर भी कर सकते हो ऑन, जैसे कि आप जब भी सेल्फी लेते हो तो वो उल्टा हो जाता है, तो इसको ऑन कर लोगे फिर दोस्तों वो उल्टा नहीं होगा, जैसे आपने क्लिक किया है सेम वैसे ही होगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में आपको टाइमर वगैरह या फिर यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट के अंदर दोस्तों आपको 3 मोड मिलते हैं, ये देखिए 24mm, 35mm, पर सबसे बेस्ट जो फोटो है वो 50mm के अंदर आती है। और यहाँ पे ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो कि यहाँ पे पीछे जो ब्लर है वो कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। और यहाँ पर भी आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको प्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे वीडियो के अंदर ये देखिए 4K 30fps पर आप वीडियोस बना पाओगे। और जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो ये यहाँ पे 1080 पे शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इसको ऑन करते हो तो आपका मोबाइल इसे शेक भी करेगा, जैसे कि देखिए इसके अंदर हिल रहा है, ये ऑफ है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो इसे मोबाइल हिलता भी है तो वीडियो के अंदर आपके शो नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, जैसे कि आप ऐसे मोबाइल हिलाओगे तो भी वीडियो के अंदर ये शो नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको स्लो मोशन के अंदर वीडियोस वगैरह बनानी है वो भी यहाँ से बना सकते हो। और भी मैं मोर के अंदर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट कुछ भी स्कैन वगैरह करना है, नाइट विजन, यानी कि आप रात को फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो नाइट विजन के अंदर आकर ही करना। इससे क्या होगा, पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला कर देता है। वो यहाँ पे पेनोरामा, अल्ट्रा रेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको फोटो बूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि सेल्फी के अंदर आप अच्छी अच्छी यहाँ पे फोटोज लेना चाहते हो बहुत सारी साथ में, वो भी ले सकते हो। टिल्ट शेप, टाइम लैप्स और ड्यूल कैप्चर वीडियो, यानी कि आप ना वीडियो बना सकते हो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से साथ में। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे चल रहा है और बैक कैमरा भी आपका चल रहा है, तो कुछ इस तरह से एक साथ में आप दो अलग अलग वीडियोस भी बना पाओगे। तो ये कुछ कैमरा के फीचर्स थे, पर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस मोबाइल के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी वीडियो और लेके आ जाऊंगा। पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।